किसी को अगर एक सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट करना है जिसका जो नेचर है मोर टुवर्ड्स हाइब्रिड फंड हो, तो टैक्सेशन पर भी गौर किया जाना चाहिए? सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड आप पूरा का पूरा आपके पोर्टफोलियो में उसी के ऊपर आप बेस्ड ना रहें। जैसे हाइब्रिड भी एक अच्छा विकल्प है फॉर अ रिटायर्ड पर्सन या समबडी, क्योंकि रिटायरमेंट एज एंड 5 इयर्स, 50 के बाद, 55 के बाद और व्हाटएवर 50 प्लस है और अगर उन्हें डालना है तो एक इस तरीके का कॉम्बो फंड हो जाता है। सामने विजाविस देयर इज अ हाइब्रिड कैटेगरी आल्सो, जिसमें हमारे पास मल्टी एसेट भी है, हमारे पास बैलेंस एडवांटेज भी है। सो अगेन एज आई टोल्ड यू, इट्स अ लिटिल कस्टमाइज काइंड ऑफ थिंग। आपको एक बार आपकी जो भी एक्सपर्ट एडवाइजर हैं या फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ बैठना है, समझना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, उस हिसाब से लॉक इन कितना है, उस हिसाब से ऑलरेडी कितना फंड रेगुलर चल रहा है, उस हिसाब से। क्योंकि नॉर्मली स्वाति क्या होता है, ज्यादातर अभी जो चिल्ड्रन सोल्यूशन फंड्स है ना, वो लोग सिर्फ रिटर्न देखते हैं और मुझे भी 30% वाले फंड में डालना है, मुझे वो चिल्ड्रन फंड में डालना है। बट पास्ट रिटर्न से हमें कुछ नहीं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि यही फंड्स में स्मॉल कैप आज की तारीख में 40% है, लेकिन हाँ कैश में भी 20-22% बैठे हैं। बट लॉन्ग टर्म है तो आप एक इस फंड को आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली शामिल कर सकते हैं। डू नॉट मेक द एंटायर पोर्टफोलियो, दैट इज इट। बाकी आप रेगुलर फंड्स को आपके पोर्टफोलियो में शामिल करें।